सो हेलो गाइज, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडहॉप। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे दी फर्स्ट पोएम ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री, दैट इज माय मदर एट 66। यानी कि अगर हिंदी में बोले तो मेरी मम्मी 67 की उम्र में, यानी कि 66 की एज में। तो ये जो पोएम है टोटली इस चीज़ पे रिवॉल्व है, जो कि कमला दास ने ब्यूटीफुली लिखा है इसको। तो इस वीडियो में हम इसको 3 फेज़ में पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज़ में हम देखेंगे इसकी समरी, सेकंड फेज़ में हम देखेंगे दी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड थर्ड में हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो नीचे टाइम स्टैम्प होगा, आप उस टाइम पे क्लिक करके उसको डायरेक्टली देख सकते हैं अगर एक्सप्लेनेशन देखना है या फिर क्वेश्चन आंसर्स देखना है। तो फर्स्ट शुरू करते हैं समरी से। तो अगर हम बात करें तो माय मदर एट 66 की एज में पोएट की मम्मी जो है कैसे दिख सकती है। ऑफ कोर्स इतनी यंग नहीं रहेगी, थोड़ा एज हो जाएगा। उनकी जो फेशियल फीचर्स है, जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो इसे फेशियल फीचर्स को, उनकी पर्सनालिटी को जो है ब्यूटीफुली इस पोएम में दर्शाया गया है। साथ में इस पोएम में जो है पोएट की एक चाइल्डहुड फियर थी, दैट इज दी फियर ऑफ सेपरेशन और दी पेन ऑफ सेपरेशन जो है दोबारा रिवॉल्व होती है। ये उनकी चाइल्डहुड फियर थी कि उनकी मम्मी उनसे कभी अलग ना हो। तो वो जो सेपरेशन का फीलिंग है क्योंकि वो दोबारा रिवाइव होता है, बिकॉज उनको लगता है, उनकी मम्मी को देख के लगता है कि अभी जो उनका डेथ है बहुत करीब आता जा रहा है। और वही जो पेन है, वो जो सेपरेशन की पेन है या फिर जो फियर है उनकी मम्मी के सेपरेशन का, वो इस जो ये पोएम है इसमें दर्शाया गया है। अब हम देख लेते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट हम चलते हैं, जो फर्स्ट फ्रेज है उसमें क्या कहा जा रहा है, दैट इज ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम मीन्स गाड़ी से वो ड्राइव करके जो है अपने पेरेंट के घर से कोचिन जा रही थी। कोचिन तक तो नहीं ड्राइव करके जाएगी, ऑफकोर्स ये बात है, एयरपोर्ट तक जा रही थी। एंड उसके साइड में कौन बैठी थी, उनकी मम्मी। तो मम्मी उनका एकम्पनी कर रही थी, वो गाड़ी चला रही थी, बट एकम्पनी नहीं कर रही थी, वो सो रही थी। मेन बात तो ये है, तो वो सो रही थी, जो हमें बाद में अभी लाइंस में पता चलेगा। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन जा रही थी ड्राइव करके, मीन्स एयरपोर्ट तक जा रही थी। एंड उनके साइड में कंपनी कौन कर रही थी, उनकी मम्मी जी, माताश्री, ठीक है ना। तो उसके बाद आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, उसने अपनी मदर, जो पोएट है उन्होंने अपनी मदर को देखा कि अब उनके साइड में है, तो जाहिर सी बात है उनके साइड में। अब लाइन देखना, ये वाला जो लाइन है बहुत धमाकेदार लाइन है। डोज ओपन माउथ, डोज मीन्स झपकी ले रही थी, जैसा पढ़ते वक्त झपकी लेते हो फिर आपको कोई उठाने आता है, वैसे उनकी मम्मी जो है चलते चलते शायद हवा का झोंका है तो वो ठंड में वो सो गई होगी, नाप ले रही थी, ठीक है। एंड उनका मुंह जो है खुला हुआ था, हल्का सा खुला हुआ था, ठीक है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, भाई साहब क्या लाइन लिखी है ना। तो हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, एंड ये जो सुंदर लाइन आपको दिख रही है ना, इसको कहते हैं हम सिमिली। सिमिली मतलब जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे एक लाइक वर्ड है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, वो मतलब क्या हुआ, ये एक सिमिली है। एंड एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स का मतलब क्या होता है, एशन मतलब हम कह सकते हैं राख, एंड राख का कलर क्या होता है, ग्रे कलर, डल कलर। एंड इनका जो फेस था, उनकी मम्मी का जो फेस था, वो भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, ग्रे कलर का, डल, कलरलेस, हम वो कह सकते हैं। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स मतलब डेड बॉडी। तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं किया गया है, यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, इसलिए सिमिली है। अगर ये बोला जाता कि शी इज हर फेस इज अ डेड बॉडी, तो वो क्या होता, मेटाफर। ओके, एंड रियलाइज्ड विथ पेन, मैंने जो आपको समरी में बताया, पेन किस चीज़ का, वही पेन की सेपरेशन का पेन, क्योंकि उनको फेस देख के ऐसा लग रहा है कि वो बहुत डेथ के करीब है, कभी भी सेपरेट हो सकती है। एंड वो जो चाइल्डहुड पेन था कि उनकी मम्मी कभी उससे अलग हो सकती है, तो वो जो पेन है सेपरेशन का, वो दोबारा रिवाइव होता है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, तो अब ये जाहिर सी बात है कि जैसे दिख रही होगी उतना ही ओल्ड होगा, अब यंग तो होगी नहीं। तो जैसे वो दिख रही थी उतना ही वो ओल्ड हो चुकी थी। एंड बट सून, अचानक उन्होंने
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अपने जज्बात बदल दिए एंड पुट दैट थॉट अवे, और वो थॉट जो है उन्होंने अपने आप से दूर भगाया। कौन सा थॉट? ये जो सारा थॉट है ये एक नेगेटिव थॉट है कि उनकी मम्मी जो है एजड होती जा रही थी, एज वेल एज वो जो पेन है दोबारा रिवाइव हो रहा था। तो सारा जो ये मैटर था ये एक नेगेटिविटी है, ठीक है ना। इस नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो ये थॉट चल रहे हैं उनके दिमाग में उसको तुरंत उन्होंने हटाया और उन्होंने क्या किया, अपने जो गाड़ी चला रही थी उन्होंने खिड़की से क्या देखा हम देखते हैं। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्री स्प्रिंटिंग। अब जब हम गाड़ी चलाते हैं, हम अगर बाहर देखें तो ऐसा लगता है कि सब चीज़ें भाग रही है या फिर पीछे जा रही है हमारे, है ना, हम सबसे आगे जा रहे हैं। ओके, तो यही चीज़ जो है उनको लग रही थी, जो ट्रीज वगैरह है। स्प्रिंटिंग मतलब भागना, दौड़ना, रन कर रहे थे पीछे, ठीक है। तो स्प्रिंटिंग ये दिख रहा था। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मेरी चिल्ड्रन कौन? जो बच्चे जो घर से निकल के आ रहे थे, बहुत खुश नज़र आ रहे थे। तो दीज ऑल आर द साइंस ऑफ पॉजिटिविटी। सो ट्रीज, स्प्रिंटिंग एंड द मेरी चिल्ड्रन आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। सो दीज ऑल आर द साइंस ऑफ द पॉजिटिविटी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, अब मैंने आपको क्या बताया, कोचिंग तक तो नहीं जा रही थी, एयरपोर्ट तक जा रही थी, ठीक है ना, ताकि वो कोचिंग पहुंच पाए। अब एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होता है, तो वो सिक्योरिटी चेक के लिए गई, जाहिर सी बात है बहुत जल्दी पहुंच गई, ठीक है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। तो जहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो रहा था वहाँ से उन्होंने दोबारा जब अपनी मम्मी को देखा, तब क्या देखा, वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। वैन पेल, ठीक है, ये जो साइन है ना, ये जो वैन है, पेल है, इसका मतलब होता है कलरलेस, लाइफलेस, ठीक है। वैन पेल, जो एशन बोला था उन्होंने, जो सिमिली यूज़ की थी, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, वो भी उसी को डलनेस को, कलरलेसनेस को दिखा रही थी। एज अ लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून से क्यों कंपैरिजन किया गया है? क्योंकि जो लेट विंटर्स मून होता है उसमें वो ब्राइटनेस नहीं होती, वो यूथफुलनेस नहीं होती, वो लाइवलीनेस नहीं होती, ठीक है। तो इसमें इसलिए बताया गया है बिकॉज जैसा लेट विंटर का जो मून होता है वो भी कलरलेस, लाइफलेस, ब्राइटनेस कम होता है, तो वैसे उनका मम्मी का फेस वैसा हो गया था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड सिमिलर एक, दोबारा वो जो पेन है उनको वो रिवाइव हो रहा था, कि वो जो पेन है जो बचपन में उनका जो वो पेन था कि कभी उनकी मम्मी उनसे अलग ना हो, या फिर कभी उनकी वो जो अलग होने का जो फीलिंग था वो उनके लिए पेन था, वो एक था, ठीक है। एक मतलब पेन, दुखना, ठीक है। फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर, उनकी वो चाइल्डहुड फियर थी कि वो अपने मम्मी से कभी सेपरेट ना हो, ठीक है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। बट उन्होंने फिर भी हंस के ये बोला कि सी यू सून अम्मा। इससे एक उनकी ऑप्टिमिज्म दिखती है, वो आशावादी वो दिखते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे। भले उनको लग रहा था कि उनका अंत बहुत करीब है, हो सकता है कि हम मिल ही ना पाए दोबारा, बट स्टिल उन्होंने वो ऑप्टिमिज्म रखा और हंस के बोला कि सी यू सून अम्मा। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और वो हंसते हंसते जो है सिक्योरिटी चेक की तरफ गई और बाकी वो कोचिन पहुंची फिर उसके बाद जाके, ठीक है। तो दिस इज ऑल दी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। साथ में जहाँ पे सिमिली है मैंने आपको बता दिया, तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं सिमिली, राइमिंग स्कीम्स वगैरह, ठीक है। एंड मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो वर्ड्स से उनकी मीनिंग्स भी आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे तो इसको समझ लो। आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट यू द होल प्रॉपर आंसर, बट आई एम गोइंग टू गिव यू द स्मॉल ओवरव्यू ऑफ दैट, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है पेन एंड एक के ऊपर है। तो पेन एंड एक कौन सा? वो जो चाइल्डहुड फियर था जिसकी वजह से उनका जो पेन था, जो पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, ठीक है। तो दिस पेन रिप्रेजेंट द पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, कि वो अपनी मम्मी से कभी अलग ना हो, उनकी मम्मी हमेशा उनके साथ रहे। एंड जब उन्होंने अपनी मम्मी को देखा कि शी लुक्ड एज ओल्ड एज शी वॉज, तो उनको लगा कि अभी उनका डेथ करीब है, तो वो जो फियर है दोबारा आ गया। तो अब इस आंसर
में तो पहले लाइन में ये लिख सकते हैं, पहले 2-3 लाइन में, कि उनका पेन क्या था, उनके एक क्या था, एंड अब बाद में ये लिख सकते हैं कि वो जो पेन है वो क्यों रिवाइव हुआ, उनका वो फेस देख के, दैट इज लुक लाइक अ एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और पेल वैन एंड लेट विंटर्स मून की तरह। तो ये सब आप थोड़े एग्जाम्पल्स देके उसको और प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, फर्स्ट आपको ये देना है कि वाई दे सीम्स लाइक दैट, बिकॉज वो गाड़ी चला रही थी, और जितनी स्पीड में गाड़ी चलती है तो अगर आप विंडो से देखोगे तो बाकी सारी चीज़ लगेगी कि पीछे जा रही है, तो बिकॉज शी वॉज ड्राइविंग, तो इसके लिए ये लग रहा था जो ट्रीज है वो स्प्रिंट कर रहे या फिर दौड़ रहे हैं, ठीक है। बट आप सेकेंड उसके बाद ये कह सकते हो कि दीज ऑल आर दी साइंस ऑफ पॉजिटिविटी, एंड जब उनके माइंड में वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे तो उन्होंने उन थॉट्स को छोड़ के ये सब देखा जिसने उनको, जिन चीज़ों ने उनको पॉजिटिविटी की फीलिंग दिलाई। थर्ड question is, why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि मेरी चिल्ड्रन जो है वो हंसते खेलते अपने घर से बाहर निकल रहे थे। तो दीज ऑल आर दी साइंस ऑफ जॉयफुलनेस, लाइवलीनेस, ब्राइटनेस, कलरफुलनेस। तो ये जो चीज़ थी उनकी मम्मी में लैक थी, उनकी मम्मी बिल्कुल ऑपोजिट है, डलनेस की प्रतीक है उनकी मम्मी, एज वेल एज जो वो यूथफुलनेस नहीं है, वो लाइवलीनेस उनके फेस पे नहीं है, वो ब्राइटनेस नहीं है। तो इनके कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए, द पॉजिटिव साइड ऑफ द वर्ल्ड, उनको दिखाने के लिए इस चीज़ को लिया गया है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून क्यों बोला गया है? बिकॉज लेट विंटर मून जो है वो प्रतीक है ऑफ लेस ब्राइटनिंग, उसमें ब्राइटनेस नहीं होती, वो यूथफुलनेस नहीं होती, वो कलर नहीं होती, ठीक है, तो वो इतना शाइनिंग नहीं होता। एंड ये जो है इनकी मम्मी को बताने के लिए कहा गया था एज अ लेट विंटर्स मून, जो कि अगेन एक सिमिली है, ठीक है ना। तो ये उन चीज़ों को दर्शाने के लिए बोला गया था। फिफ्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, वाई डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड अ स्माइल सिग्निफाई। पार्टिंग वर्ड्स जो कि कहा था कि सी यू सून अम्मा, एंड शी स्माइल एंड शी स्माइल। सो ये एक ऑप्टिमिस्टिक उनकी सोच है कि हम दोबारा मिलेंगे, वी विल मीट अगेन। तो वो जो नेगेटिव थॉट्स उनके आ रहे थे, हो सकता है शायद हम दोबारा ना मिल पाए, तो जाते टाइम उन्होंने एक ऑप्टिमिज्म की भावना रखी और उन्होंने स्माइल के साथ कहा कि सी यू सून अम्मा, मीन्स हम दोबारा मिलेंगे। सो यू कैन से दी होप, दी ऑप्टिमिज्म टूवर्ड्स मीटिंग अगेन हर अम्मा। तो ये इसका आंसर होगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। एंड आपको मेरा ये बकवास पसंद आया तो यार कमेंट कर दो कैसा लगा, अच्छा लगा या सही में बकवास था। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी है कर देना, बिकॉज इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड जस्ट फॉर सपोर्ट। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।